ओम श्री परमात्मने नमः। प्रिय मित्रों, मैं डॉक्टर कृष्णपाल त्रिपाठी आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज मैं आप लोगों के समक्ष बिल्व पत्र के विषय में चर्चा करना चाहता हूँ। जो बेल का पेड़ होता है उसे ही बिल्व कहा जाता है। संस्कृत का शब्द है, हिंदी में उसे बेल कहा जाता है। उस बेल के पत्तों को बिल्व पत्र कहा जाता है। ये बिल्व पत्र भगवान शिव को बहुत अधिक प्रिय हैं। उनके पूजन सामग्री में इसकी ही प्रधानता मानी जाती है। ये बिल्व पत्र सामान्य रूप से 3 पत्तों वाले होते हैं, लेकिन इससे अधिक पत्ते भी मिलते हैं। 4, 5, 6, 7 क्या बल्कि 11 पत्र तक के बिल्व पत्र उपलब्ध हो जाते हैं, लेकिन ज़्यादातर 3 पत्रों के बिल्व पत्र ही अधिक उपलब्ध होते हैं। महत्व तो सभी बिल्व पत्रों का है, लेकिन जितने अधिक पत्र उसमें होते हैं उसका महत्व उतना ही अधिक बढ़ता चला जाता है। भगवान शिव जी की पूजन सामग्री में जो तमाम चीज़ें बताई गई हैं उनमें बिल्व पत्र की ही प्रधानता है। इसके जो 3 पत्र हैं वे अनेक बातों की ओर संकेत करते हैं। सर्वप्रथम ये त्रिनेत्र के द्योतक हैं। भगवान शिव जी त्रिनेत्रधारी हैं। ये त्रिपुंड्र के भी द्योतक हैं। जो 3 पत्र हैं ये त्रिशूल के भी द्योतक हैं। इस प्रकार यद्यपि इसमें 3 दल होते हैं, लेकिन जड़ की ओर वो तीनों आपस में मिले होते हैं। चाहे 4, 5, 6 जितने भी पत्र हों, सब का सब नीचे की ओर परस्पर जुड़े होते हैं। तो ये सत्व रज तम इन तीनों गुणों के आपस में जुड़े होने का भी द्योतित करते हैं, संकेत करते हैं। यानी तीनों गुण सम हैं, जिसके अंदर ऐसे त्रिदल को बिल्व पत्र कहा जाता है। इसकी मान्यता ये है कि यदि मनुष्य भगवान शिव को ये बिल्व पत्र समर्पित करे तो उसके भूत, भविष्य और वर्तमान तीनों काल के सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। इतना ही नहीं बल्कि त्रिजन्म पाप भी नष्ट हो जाते हैं। 3 जन्मों के पाप भी नष्ट हो जाते हैं। बिल्व पत्र की बहुत अधिक महत्ता है, लेकिन आवश्यक ये है कि शुद्ध हो, अखंडित हो, उसमें छिद्र न हो, किसी प्रकार के निशान नहीं होने चाहिए। बड़ा ही पुण्यकारी पत्र माना जाता है। जब बिल्व पत्र तोड़ना हो तो सबसे पहले बिल्व वृक्ष की प्रार्थना करनी चाहिए। उनसे अनुमति लेने के बाद ही बिल्व पत्र तोड़ना चाहिए। उनकी प्रार्थना के लिए नियम है, अमृतोद्भव श्री वृक्ष महादेव प्रिय सदा गृह्णामि तव पत्राणि शिव पूजनार्थ मादरात्। इसके बाद उसकी डाली को पकड़ लें और आराम से अच्छी अच्छी पत्तियां चुन लें। जब शिव जी को चढ़ाना हो तो उसमें देख लेना चाहिए कटा फटा न हो, चीटा वगैरह न काटे हुए हों। साथ ही उसमें वज्र और चक्र का निशान भी नहीं होना चाहिए। अक्सर के पत्ते के जो चिकना भाग है उस तरफ आप देखेंगे तो सफ़ेद सफ़ेद कुछ निशान बना रहता है। ऐसे चिन्हों को भी देख लेना चाहिए। जिनमें ये चिन्ह न हो उन्हें ही चढ़ाना चाहिए। और बिल्व पत्र को अधोमुखी चढ़ाया जाता है भगवान शिव जी को। अधोमुखी का मतलब ये जो चिकना भाग है वो शिवलिंग के ऊपर होना चाहिए, उसका ऊपर वाला भाग ऊपर होना चाहिए। साथ ही ये भी ध्यान रखें कि इस तरह बिल्व पत्र अंगूठा नीचे, बीच की 2 अंगुलियां लें और ऐसे उठा करके बिल्व पत्र को भगवान शिव जी के ऊपर रखना चाहिए, उन्हें समर्पित करना चाहिए। यथासंभव पौराणिक अथवा वैदिक मंत्रों के द्वारा बिल्व पत्र को अर्पित करना चाहिए। लेकिन अगर कोई मंत्र न याद हो तो ओम नमः शिवाय कहते हुए बिल्व पत्र को अर्पित करना चाहिए।
बिलपत्र तोड़ने के लिए कुछ निषिद्ध समय भी हैं, यानी प्रतिदिन बिलपत्र नहीं तोड़ना चाहिए। उसमें नियम है चतुर्थी, अष्टमी, नवमी, चतुर्दशी, अमावस्या, संक्रांति का दिन और सोमवार के दिन बिलपत्र नहीं तोड़ना चाहिए। जबकि शिव जी को प्रतिदिन चढ़ाया जाना है, तो समस्या ये आती है कि फिर कैसे किया जाए। वास्तव में बिलपत्र कभी बासी नहीं होते। अगर आपको सोमवार को चढ़ाना है तो उसके पहले ही बिलपत्र तोड़ करके सुरक्षित रख लीजिए। आनंदपूर्वक इन निषिद्ध तिथियों में भी आप बिना तोड़े चढ़ा सकते हैं। इतना ही नहीं, इतना तक नियम है कि जो बिलपत्र भगवान शिवलिंग के ऊपर चढ़े हुए हों, समर्पित किए हुए हों, उन्हें उतार लीजिए, धुल लीजिए, धुल करके पुनः चढ़ाइए, बार बार उन्हें चढ़ाते जाइए, वो कभी भी बासी नहीं होते हैं। लेकिन इतना अवश्य ध्यान रखें कि न्यूनतम 3 पत्तियों वाला ही बिलपत्र शिव जी को चढ़ाया जाता है। 3 पत्ती से कम वाला बिलपत्र कभी नहीं चढ़ाना चाहिए। 3 से ऊपर चाहे जितनी अधिक पत्तियों का बिलपत्र हो, वो भगवान शिव जी को स्वीकार है। इस प्रकार बिलपत्र के विषय में मैंने बताया। अगली कड़ी में इसी से संबंधित अन्य बातें भी बता दूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।